हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। फाइल नंबर 8 को पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद 7 नंबर के डाउट्स करते हैं। ये है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज लास्ट क्लास। और उसके बाद कल से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग कहां तक मुझे बताइए कर चुके थे। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कल कर चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 9 भी एलिगेशन से ही क्वेश्चन है। क्या बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं क्या? बताइए भाई। तो चलिए करने की शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, उसका एक भाग 20% लाभ पर। तो कल ही हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जब भी अपने पास 20% प्रॉफिट, दूसरे भाग पर 12% प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, तो अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 17%। एलिगेशन लगा दिया करो। सबसे बढ़िया अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस की यही रहती है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि इनमें ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर है ना ही सेलिंग प्राइस बराबर है। कोई भी बराबर नहीं है, बस वो बेच रहा है। एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा। 1600 के नीचे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल आप लोग 8 लिख दोगे, और 20% लाभ वाला अगर पूछे तो गुना कर दोगे 5 से। तो जब सोल्व करोगे 1000 केजी, बी ऑप्शन आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। और अगर समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अंकित का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अंकित भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत कीजिए और उस मेहनत से आगे आप बढ़िए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है यहां पर, हाँ, हम रेशियो का सम नहीं, ऊपर टोटल दिया हुआ तो रेशियो का सम पहला देकर आकाश रटो मत दूसरा पूछ सकता है, दूसरा देकर पहला पूछ सकता है। तो क्या गिवन है उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इन क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये 60 रुपए पर केजी का है। जब भी एलिगेशन लगाओ 60 रुपीज पर केजी का। वैसे एलिगेशन में ये चीजें वापस आएंगी। ये अपने पास 65 रुपीज पर केजी का है, और 68 रुपीज पर केजी में बेचने पर, 68.20 का बेचने पर, एक ही बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि एलिगेशन में कॉस्ट प्राइस तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आता है। अगर आपने ये संख्या लिख दी तो साफ साफ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। यहां पर तीनों जगह ही अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा। ये बात आप लोग याद रखिए। और ये क्या दिया हुआ है? ये हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इतने का बेचने पर अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस है 68.20 और आपके पास प्रॉफिट है अपने पास कितने का? 10% का। तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर 10 का खरीद के मैं 11 का इसको बेच दूंगा, तो ये वैल्यू जो दी हुई है वो 11 की 68.20 बट्टे में अपने पास 11 है, और गुना कर दोगे 10 से, तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा सोल्व करने पर वो क्या 62 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो वो 62 आप लोग यहां पर लिख दीजिए, और अब आप लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हो 3 और 2। तो क्या ये बात क्या आप लोगों के समझ में आई है क्या कि कभी कभार यहां पर सेलिंग प्राइस अगर गिवन होता है तो तुरंत उसको किस में बदल देते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस में बदल देते हैं, और उसके बाद हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझते हुए जा रहे होंगे। पहले हम लोग फाइल नंबर 8 जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।
हाँ कर लो भाई आदित्य, कर लो चाहे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब कभी कभार तो देखिए दो क्वेश्चन जो मैंने दिए इसमें तो बीच वाली वैल्यू खुद नहीं दे दी 17% लाभ, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके सेलिंग प्राइस बना दिया, तीसरे क्वेश्चन में वो घोड़े पर तो 15% लाभ होता है और गाय पर जो है वो अपने पास 10% लॉस होता है, लॉस होता तो माइनस का साइन, और यहां पर परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी जगह कहा है कि 10,000 पर 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये परसेंटेज कभी कभार आपको खुद को भी निकालना पड़ सकता है, ये याद रखिए। तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, ऊपर तो हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं 500 रुपए, नीचे 10,000 रुपए कॉस्ट प्राइस, और इंटू कर दोगे 100 से, तो 40 से 40 काटने के बाद रेट कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। इसको हम लोग लिखेंगे बीच में। इसमें से ये अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास 10 बचेगा, और इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 15 बचेगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 3:2 आ गया है क्या, आपको बिल्कुल सर 3:2 अपने पास आ गया है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 10,000 को क्या 3:2 में आप लोग बांट पाओगे क्या? 10,000 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना, 5, और गुना कर दोगे 3 से, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 4,000, और यहां पर 10,000 के नीचे यदि अगर आप लोग लिखते हो 5, टोटल के नीचे टोटल 5, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया है, और गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास 6,000 आ जाएगा क्या? हाँ ये 6,000 आएगा 5 से 2 बार, और ये कितना आ गया 4,000। अब लेकिन इसने तो कहा कि एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ, तो यहां पर तुरंत 2,000 मत सोच लेना, क्योंकि ये 4 घोड़े का प्राइस आया है। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर 4 का भाग दे दोगे तो क्या 15,000 रुपए हो जाएंगे, 1,500 हो जाएगा क्या? और यहां पर भाग दे दोगे अगर 8 का, तो क्या 500 रुपए हो जाएंगे क्या? एक बच्चा कर रहा है क्वेश्चन फाइल नंबर 7 में भी, बिल्कुल इसीलिए मैं इसको पहले करवा रहा हूं ताकि वो वाली डाउट्स कम से कम हो जाए आपको। नितेश पाल, यहां पर ये वाला जो है वो अपने पास यहां पर पहले से मैं आपको करवा रहा हूं, ये चीज याद रखना। तो ये जो अपने पास हो गया है, ये कितना हो गया है, तो ये अपने पास 1,000 रुपए अपने पास डिफरेंस हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एलेक्स भाई मैं मिलवाऊंगा उससे, लेकिन वो अब सुबह सुबह तो अब छुट्टियां चल रही हैं उसकी सर्दी में, तो क्या ही उठाना बच्चे को, मिलवा दूंगा कभी देवान से आपको। लेकिन अब अपन तो उठ ही रहे हैं, अब जिम्मेदारी आ गई है आप पर भी, थोड़ी बहुत दिन बाद जिम्मेदारी आई जाएगी। अभी तो वो छोटा है, अभी तो उसको तो क्या ही उठाना, कभी मिलवाता हूँ आप। रिपीट कर दूं मैं एक बार, वापस से रिपीट कर देता हूं। ये 10,000 रुपए पर 500 रुपए का प्रॉफिट अपने पास हुआ है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट, क्या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आप लोग निकाल लोगे क्या? ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस, और इंटू करते हैं 100 से, तो ओवरऑल प्रॉफिट 5%। एक पर 15 है, दूसरे पर 10 है, ओवरऑल 5 है, एलिगेशन लगा दिया, 10,000 को 3:2 में हम लोग ने डिवाइड कर लिया। लेकिन जो भी आएगा वो 4 घोड़े का प्राइस आएगा, और ये कह रहा है कि एक घोड़े का प्राइस बताओ, तो 6,000 में 4 का भाग दोगे 1,500। जो भी आएगा वो अपने पास यहाँ पर एक गाय का बनाना है, जबकि ये तो 8 गाय का आएगा, तो 500 का भाग दे दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल सीपी का रेशियो है। बाकी चीजें बहुत ज्यादा तो आप लोग देखिए, इसका एलिगेशन जो कॉन्सेप्ट है उसी में आप लोग समझ पाओगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरा तो एकदम ये सारे के सारे क्वेश्चन एलिगेशन में वापस आएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 3 चीजों में एलिगेशन आप लोग कैसे लगाओगे, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। 15 5 में से माइनस करो अखिल, 10, 5 माइनस माइनस 10। कल भी बताया था, बात आप लोग पकड़ना सीखिए क्वेश्चन को, कि कल भी यही चीज डिस्कस की थी। 5 माइनस माइनस 10 करोगे तो प्लस का 10 15 बन जाएगा वहां पर। एलिगेशन नहीं लगाए तो बेसिक से करो भाई। एलिगेशन अगर नहीं लगाओ तो बेसिक से कर लो इनको। एक को एक्स मान लो, 10,000 में से एक को आप लोग एक्स मान लीजिए, दूसरे को 10,000 माइनस एक्स मान लो, 10,000 माइनस एक्स। यहां पर पहले पर 15% प्रॉफिट और दूसरे पर 10% लॉस, तो एक्स का 15% माइनस लॉस है तो माइनस का साइन, और 10,000 माइनस एक्स का 10%।
बराबर ओवरऑल इतना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें तो आपको आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तीन चीजें अगर कभी भी आ जाए तो उसमें एलिगेशन हम लोग कैसे लगाते हैं, कोशिश करना समझने की। तीन टाइप के पेन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपने पास यहाँ पर फर्स्ट जो है वो जो डेटा दिया हुआ है वो 22% है। सेकंड जो अपने पास है वो अपने पास 26% है और थर्ड जो है वो अपने पास 30% है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, थर्ड 23% है। पहले दो प्रकार के फर्स्ट और सेकंड जो अपने पास है वो अपने पास 23% है और तीनों पर जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास 25% लिखा हुआ है। ऐसा हमारे पास डेटा पहले से क्वेश्चन में गिवन है, जो इसको मैंने एक तरफ लिख दिया। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक बच्चा कह रहा है ये वाला नहीं हुआ, मैं समझाता हूं, चिंता मत करो, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था इसलिए नहीं हुआ। यहां पर हम लोग तीन चीजों में जब भी एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, पहला 22% है, दूसरा 26% है और तीसरा अपने पास यहां पर 30% है और तीनों में 25% है तीनों का। तो ऐसे एलिगेशन नहीं लगाते हम लोग कि इसमें से ये माइनस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया। ऐसा कोई तरीका अपने पास नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखना। तीनों में जब एलिगेशन आप लोगों को लगाना है तो एक तरफ कोई भी दो आएंगे, ध्यान से सुनना, एक तरफ कोई भी दो आएंगे, चाहे फर्स्ट सेकंड एक तरफ आ जाएगा, थर्ड एक तरफ आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड एक तरफ, सेकंड एक तरफ आ जाएगा, सेकंड थर्ड एक तरफ ले लो, फर्स्ट एक तरफ ले लो। मतलब एलिगेशन जब तीन में लगाना है तो दो को एक साथ हम लोग ले लेंगे और एक को अलग से हम लोग यहां पर लिख लेंगे। जैसे यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसने कहा कि फर्स्ट और सेकंड का 23% है तो फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन आप लोग लगा दीजिए। फर्स्ट का अपने पास है यहां पर 22%, यहां पर सेकंड का जो है वो अपने पास 26% है, यहां पर अपने पास, और दोनों का मिलाकर 23% है। तो इसमें एक बार अगर एलिगेशन आप लोग लगा दोगे तो फर्स्ट और सेकंड का क्योंकि दिया हुआ है मैंने लगा दिया, यहां पर आ गया 3 और यहां पर कितना आ गया 1, रेशियो अपने पास बन गया 3:1, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जब ये तीनों का दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये तीनों का अपने पास दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, तीनों का एक साथ अगर लिखना है तो एक तरफ कोई भी दो लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे हम लोग और इधर हम लोग थर्ड लिखेंगे। यहां पर मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, जब भी आप लोग तीनों में एलिगेशन लगाओगे, बात सुन लो मेरी, तीनों में एलिगेशन लगाओगे तो फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हो, फर्स्ट और थर्ड एक तरफ लिख सकते हो और सेकंड एक तरफ लिख सकते हो, फर्स्ट और अपने पास यहां पर सेकंड और थर्ड एक तरफ लिख सकते हो, सेकंड और थर्ड एक तरफ लिख सकते हो और फर्स्ट एक तरफ लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से हमें कौन सी तीन कंडीशन आपके दिमाग में आएंगी कि कोई सी भी ले लो, हमें कौन सी लेनी चाहिए? तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड को एक तरफ लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड का दिया हुआ है। मैं तो आपको पूरी छूट दे रहा हूं कि कोई सा भी ले लो, लेकिन हमें तो जो अपने पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो चलना पड़ेगा। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है एक साथ, वो फर्स्ट और सेकंड को एक साथ दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग एक तरफ लेंगे 23%, थर्ड को हम लोग एक तरफ लेंगे 30%, और अब इनमें एलिगेशन हम लोग लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाते ही ये अपने पास तीनों में कितना दिया हुआ है, तो तीनों में दिया हुआ है 25%। ये बात बताओ क्या आप लोगों के क्लियर हुई है क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां से ये माइनस करोगे तो सर 5 बचना है और ये माइनस करोगे तो अपने पास 2 बचना है। मुझे आप लोग सब लोग बताइए ये 5 कौन कौन आया है? ये 5 अकेला फर्स्ट आया है, अकेला सेकंड आया है, दोनों का सम आया है। तो आप कहोगे सर दोनों का सम आया है तो टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 7, 1680 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल 7 लिखोगे। जैसे ही गुना करोगे फर्स्ट से तो फर्स्ट प्लस सेकंड अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। और थर्ड अगर आपको निकालना है तो 1680 को डिवाइड करो 7 से और गुना करोगे 2 से, तब तो ये थर्ड आ जाएगा और ये अपने पास फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। सर फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल आपके कहने से ही आ गया है, 7 से अपने पास कट जाएगा 24 बार और ये अपने पास आ गया 1200। लेकिन फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग कैसे निकालोगे मुझे बताइए।
टोटल फर्स्ट और सेकंड का सम 1200 है और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है 3:1। तो क्या आप लोग यहां से 1200 को 3:1 में बांट पाओगे क्या? बट्टे में 4 गुना 3 करोगे तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, और बट्टे में 4 गुना अगर आप लोग यहां पर 1 से करोगे, बट्टे में 4 गुना 1 करोगे तो ये 300 आ गया है, और ये अपने पास कितना आ गया 900, और ये कितना आ गया 240 से कट गया तो 480। ये लो तीनों चीजें अपने पास आ गई हैं। हाँ और ना बताइए, क्या फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया? इसने सिर्फ फर्स्ट पूछा है तो आंसर अपने पास आ जाएगा 900। बताइए बिल्कुल समझ पाए हो क्या यहां पर हमने क्या कर लिया है? तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था और फाइल नंबर उसमें भी आपको मिलेगा, ये 7 नंबर में भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जब हम लोग इनको सोल्व करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश करो, शुरुआत आप लोग कीजिए। सूर्या वापस देख लेना भाई, मैंने तो हटा दिया उसको, एक बार फिर से देख लेना, 2 बार देख लेना कि 3 में एलिगेशन हम लोग कैसे लगाते हैं, 1-2 बार रिपीट कर लेना। तो देखिए यहां पर चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उसे पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, तीनों का विक्रय मूल्य समान दे दिए। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेलिंग प्राइस इक्वल है 20% का फ्रैक्शन, मुझे बताइए कि 1/5 ही होगा क्या? बिल्कुल, 5 का खरीद के आप कितने का बेचोगे? तो 6 का बेचोगे। 10% हानि तो 1/10, 10 का खरीद के कितने का बेचोगे? 9 का आप लोग बेचोगे। और ये 25% की हानि है, यानी 4 का खरीद के कितने का बेचोगे? 3 का आप लोग बेचोगे। ये लीजिए। क्या सेलिंग प्राइस बराबर नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर इन तीनों का एलसीएम 18 बनाने के लिए, अब ये क्वेश्चंस वैसे आपसे होने चाहिए भाई, ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट में पहले ही समझा चुका हूं आपको। तो यहां पर 18 बनाने के लिए गुना 3 से, अकेले को नहीं कर सकते, दोनों तरफ। ये 18 बनाने के लिए गुना 2 से, दोनों तरफ। और ये आप लोग गुना कर दो 6 से। ये लीजिए। यहां पर बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जिसने 20%, हम बता देंगे आराम से। ये अपने पास 15 है, ये अपने पास यहाँ पर 20 है, और ये अपने पास 24 है। तो टोटल ये तो हो गया 59 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो ये हो गया अपने पास 54। तो बताओ लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर लॉस हुआ 5 रुपए का। मैं एक ही बात समझाता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, लॉस के नीचे तो लॉस लिख दो 60/5, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो पहले वाले का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, 20% वाले का कॉस्ट प्राइस पूछना चाह रहा है, तो 15 से आप लोग इंटू कर दीजिए, 5 से कट जाएगा 3 बार। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आप लोग खुद से कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। फर्स्ट एंड सेकंड का सम नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग जो दिया हुआ होगा। इसका मतलब ए पर 20% है और बी पर, देखिए पिछले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना भाई सभी लोग, फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये सम नहीं आता। फर्स्ट और सेकंड पहले भाग पर 22% है
और दूसरे भाग पर 26% है, तो दोनों भागों पर मिलाकर 48% नहीं होता है भाई? कहीं आप सोचो इनका सम हो जाता है। जैसे मान लो एक बैंक पहले 10,000 पर दे रहा है आपको 10%, पहले 10,000 पर अपने पास दे रहा है 10%, और अगले 10,000 पर फिर से दे रहा है 10% की रेट दूसरा बैंक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को अगर अपने पास मिला दिया जाए तो 20,000 पर 20% हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। 20,000 पर 20% ये रेट जुड़ती नहीं है। ये तो टोटल 20,000 हो गया, लेकिन रेट 20% नहीं रहेगी, रेट तो 10% ही रहेगी। या अलग अलग धन हो तो अलग रेट होगी, जैसे पहले पर 22 है, दूसरे पर 26 है, तो दोनों पर मिलाकर जो रेट है वो 23% है अपने पास, 48% नहीं है। तो ये अपने पास यहाँ पर 5, 6, 8 और 5 का एलसीएम हम लोगों ने लिया जो 18 आया। और 18 बनाने के लिए आप लोग किस किस से मल्टीप्लाई करोगे भाई, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। जो बच्चा पूछ रहा है 3, 2 ये कहां से आया, हमने क्या किया है, ये अपने पास 6, 8 और 3, 2 है, 6, 9 और 3 का एलसीएम 18। क्योंकि इसने कहा सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हम लोगों ने वहां पर एलसीएम लिया 18, और 18 से मल्टीप्लाई लेते ही करते ही ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये आसान क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे। क्या गिवन है ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या इस क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? देखो यहां पर कितना भी गिवन हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब एक पर दोनों का सेलिंग प्राइस अपने पास इतने का बेचा, एक पर 12% प्रॉफिट और एक पर 12% लॉस, तो जब बराबर बराबर अपने पास आ जाए तो टाइम बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका अपने पास 1.44% लॉस, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है अपने पास। यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 1.44% लॉस, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? वैसे भी कर सकते हो, सम इक्वल करके भी कर सकते हो अंजलि, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। आप उसका सम इधर इंटू कर दो 5 का और इधर इंटू कर दो 4 का, उससे भी अपने पास सेम ही आएगा। वो जब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा फिर से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक को इतने का बेचा, एक पर 19% लाभ और एक पर 11% लाभ, कुल लाभ या हानि प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। क्या आप लोग मुझे बताइए, ओवरऑल अगर आप लोगों से पूछा है तो या तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, या आपके पास एक फॉर्मूला है, दो प्रत्येक को इतने का अगर बेचा और एक को 19% प्रॉफिट पर, तो मुझे एक बात बताइए 19% प्रॉफिट पर बिल्कुल ठीक है, 100 का खरीद के आप लोग 119 का बेच दोगे। दूसरे को 11% नुकसान पर, तो 11% नुकसान पर 100 का खरीद के मुझे बताइए कितने का बेच दोगे? 89 का बेच दोगे। अब आपको यहां पर बैठकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 89 का ऊपर वाले से गुना कर दो और 119 का नीचे वाले से गुना कर दो। यहां 89 से कर दीजिए, यहां पर 119 से कर दीजिए, यहां पर 89 से कर दो और यहां पर 119 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ओवरऑल टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, टोटल आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अपने पास यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब अजीब ये संख्या आ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन अपने पास बनती है, तो क्या अपने पास यहां पर 100 इंटू P माइनस एल माइनस 2PL अपॉन अपने पास यहां पर 200 प्लस P माइनस एल, इस टाइप से आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो भी आप लोग लगा सकते हो। अब ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस तो मैं लिखता ही लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला भी हमें याद करना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अब समझ पाए हो क्या? बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है भाई, मैं इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व कर नहीं रहा हूं, क्योंकि अब सेम टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसको मैं स्किप करते हुए चलूंगा। बताओ आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। कोई अलग क्वेश्चन हम लोग अब 7 नंबर और 8 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग कर लेते हैं, कोई अलग क्वेश्चन अगर अपने पास आएगा उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए तो फिर फॉर्मूला आशीष, अगर हर चीज एक ही तरीके से आप सोल्व करते चलोगे तब तो फिर ऑप्शन ही सी फिक्स हो गया कि सी ऑप्शन लगाते चलो, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब
सी ऑप्शन, बात खत्म, ऑप्शन तो है ही सी। लेकिन यहां से जैसे ही कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हुई तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार कैलकुलेशन अजीब जाएगी, वो तो 16C2/3%, 50%, 25% आए तो रेशियो लगा दो, अजीब आए तो एक फॉर्मूला लगा दो। ये तो आपको समझ में अब थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से बहुत ठीक है 25% अब की बार अधिक है। ध्यान से सुनना, विक्रय मूल्य बराबर नहीं है अब की बार। जो सेलिंग प्राइस है, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, जो सेलिंग प्राइस है वो पहली कार से 25% अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/10 है, इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/4 है। तो 10 का खरीद के पहली कार को, मुझे बताइए 10 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 11 का। और दूसरी कार को कितने का खरीदोगे, 4 का खरीद के बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे 5 का। अब की बार दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। इसने कहा दूसरी, अपने पास दूसरी कार का सेलिंग प्राइस पहली कार से 25% अधिक है। तो यहां पर पहली कार का सेलिंग प्राइस और दूसरी कार का जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है फर्स्ट और सेकंड का, यहां पर सेलिंग प्राइस का रेशियो फर्स्ट और सेकंड कार का वो अपने पास 25% अधिक है, मतलब रेशियो 4:5 में होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज का रेशियो अगर बनाना है ये 4 और 5 में अपने पास होना चाहिए, तो पहले दोनों को बराबर कर लो। पहले रेशियो जल्दी बनाने का तरीका, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस 25% अधिक है, या तो इसका 25% निकाल के जोड़ दो, वो 5 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो पॉइंट्स में चला जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करोगे, पहले दोनों को बराबर कर लो, और बराबर करने का तरीका होता है इसको इंटू कर दो 4 से और इसको इंटू कर दो 11 से, तो ये भी 44 हो गया और ये भी अपने पास 55 हो गया और ये भी 55 हो गया। इसको इंटू कर दो 5 से और इसको इंटू कर दो 11 से। पहले बराबर कर लो 5 और फिर यहां इंटू कर दिया हमने 11 से। बिल्कुल आप कहोगे सर हमने बराबर कर दिया, ये लो। अब बराबर करने के बाद फायदा क्या होगा, जो रेशियो बनाना है आपको 4:5 अगर बनाना है तो पहले को इंटू कर दो 4 से और दूसरे को इंटू कर दो किससे, 5 से। पहले को इंटू कर दो 4 से और दूसरे को किससे इंटू कर दो 5 से। ये लो रेशियो बन गया इनका, 55 से 55 कट जाएगा और रेशियो 4:5 बन गया। मैं फिर समझा देता हूं, जब कभी भी आपको रेशियो में, कभी कभार तो कहेगा बराबर है क्वेश्चन में, बराबर ये लो 5 का ऊपर इंटू 11 का नीचे इंटू, लेकिन इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया। इसने कहा कि रेशियो मुझे तो 25% अधिक चाहिए दूसरी कार का, तो 4 से अपने पास कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो रेशियो में भी अगर कभी चाहिए तो पहले बराबर कर लो और उसके बाद जो रेशियो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जल्दी और आसानी से रेशियो बनता है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये अगर अपने पास कितना होगा टोटल, तो यहां पर ये अपने पास 200 हुआ और ये अपने पास 220 हुआ, तो टोटल हो गया 420। और ये तो अपने पास सेम ही है, 55 गुना अपने पास 220 और ये भी अपने पास 220, तो ये अपने पास हो गया 440। मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, क्या आप लोग यहां पर फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये अपने पास 275 जाएगा क्या? ये कहीं पर अपने पास गलत तो नहीं हो गया? 20 गुना 11 ठीक है, 220 बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? ये मैंने गलत कर दिया ना, ये मैंने गलत कर दिया। देखिए 55 अपने पास गुना 5 है, दोनों बराबर थोड़े ना, आपकी बार रेशियो 4:5 में होना चाहिए। तो 25 गुना 11 अगर करोगे तो 25 गुना 11 275 आएगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया भाई। अब ठीक है 495। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट होगा 75 का अपॉन 420 और इंटू किससे कर दोगे 100 से। इसको क्या कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या? यहाँ पर आंसर आपका, ये कुछ बच्चे बता रहे हैं, ये हम लोग आंसर टिक कर देते हैं। तो यहां पर ऐसे कभी भी क्वेश्चन अगर अपने पास आए, जब भी अपने पास कहे कि ये बराबर नहीं होके कोई रेशियो में दे दे, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 7 नंबर फाइल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ध्यान रखना। अभी मैं अपलोड करता हूं और उसके भी डाउट्स हम लोग ले लेंगे।
एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर और एक पेन 13% लाभ पर बेचा। यदि वह बुक को 13% लाभ पर और इसको 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे और टोटल 20,000 रुपए में खरीदता है वो। ठीक है, 20,000 कौन से का सम है? ए का ही सम 20,000 रुपए है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 20,000 अपने पास है और 20,000 एक का ही सम अपने पास है, बात खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा है कि एक बात समझा सकूं, याद रखना कभी भी अपने पास यहां पर बुक को 9% लाभ पर, बिल्कुल बुक का प्राइस एक्स है तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 20,000 रुपए अगर है, लेकिन यहां तो एक ही ऑप्शन का सम 20,000 रुपए बन रहा था, इसलिए हमने एक को टिक कर दिया। एग्जाम में 12 और 8 भी आ सकता है, 15 और 5 भी आ सकता है, 16 और 4 भी आ सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक का प्राइस हम लोग x मान रहे हैं और पेन का प्राइस y मान रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर टोटल 20,000। यदि अपने पास यहां से ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि अपने पास यहां पर क्वेश्चन में बुक पर अपने पास यहां पर 9% प्रॉफिट, तो इसका तो 9% और y का 16%, तो टोटल इतना होगा। y पर 16%, तो टोटल जो अपने पास होगा वो ये वाला होगा। यदि बुक पर 13%, यहां पर बुक का 13% और पेन पर अपने पास यहां पर 9% अगर हो जाए तो 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो अगर आप लोग उसमें से माइनस करोगे x इंटू 13/100 प्लस y इंटू 9/100 में से अगर माइनस करोगे आप लोग यहां पर इसमें से कितना, x इंटू 9/100 प्लस वाई इंटू 16/100, तो बराबर में अपने पास जो आएगा वो अपने पास डिफरेंस आ जाएगा 80 रुपए। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज याद रखना आप लोग सभी लोग, एक बात ध्यान रखना आप लोग सब लोग मिलकर कि ये वाला क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है जब आपके सामने आए कि देखिए 9 से अपने पास 13 हो गया है और 13 से अपने पास 9 हो गया है। जब भी इंटरचेंज अगर हो रहा है तो ये पूरा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बजाय यहां पर x प्लस वाई तो अपने पास दिया हुआ है कितना 20,000 और दोनों के डिफरेंस का 4% 80 है। 9 की जगह 13 हो गया और 13 की जगह अगर 9 हो गया तो दोनों के डिफरेंस का 4%। 4 कहां से आया सर, 4 अपने पास यहां पर 9 से 13 हुआ और 13 से 9 हुआ। अगर कभी भी इंटरचेंज हो जाए और कभी हो सकता है तो दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होगा 9 की जगह 13 आ गया और 13 की जगह 9 आ गया, तो अंतर क्या 4% है क्या, तो दोनों का डिफरेंस का 4% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 4 से कट जाएगा 20 बार और यहां से मुझे बताइए x प्लस वाई तो अपने पास 20,000 है, बिल्कुल ठीक है, और x माइनस वाई जो है वो 2,000 है। अब मुझे बताओ क्या आप लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो x का मान 11,000 आ जाएगा और y का मान 9,000 आ जाएगा। ये बात इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी 13 की जगह 9, 9 की जगह 13 आ गया तो डिफरेंस का 4% 80 के बराबर होगा। ये थोड़ा दिमाग में आप लोग रखना, कभी कभार आपका काफी सारा टाइम बचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, दोनों का विक्रय मूल्य समान था। मैं इस क्वेश्चन को अब छोड़ता चलूंगा, अब आप लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को। एक क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, एक विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, दोनों का प्रॉफिट 20% है। क्या ऐसे क्वेश्चंस को मुझे बताइए आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अब ऐसे 7 नंबर में भी है और अपने पास 8 नंबर फाइल में भी है, तो अपने पास एक अपना लाभ दो व्यापारी हैं, एक क्रय मूल्य पर निर्धारित करे, अगर क्रय मूल्य पर निर्धारित करे तो 5 का खरीद के 6 का बेचेगा, और एक सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करे तो 5 का बेच रहा है और 1 रुपए लाभ अगर हो रहा है तो अपने पास 4 रुपए। जब सेलिंग प्राइस पर निर्धारित करे तो नीचे वाले को सेलिंग प्राइस मानते हैं और कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित करे तो नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। इसने कहा कि अपने पास यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान था तो विक्रय मूल्य समान बनाने के लिए ऊपर गुना कर दो 5 से और नीचे गुना कर दो 6 से। 5 से अकेले को नहीं, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये तो हुआ 25 और 24, और ये मुझे बताइए कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 30 और 30 हो गया है। तो दोनों के लाभ का अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो देखना पड़ेगा, कभी पहले का कॉस्ट प्राइस दे देगा, कभी दूसरे का कॉस्ट प्राइस दे देगा, कभी कुछ दे देगा, क्या दिया हुआ वो तो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का, और इसका प्रॉफिट कितने रुपए का, 6 रुपए का। अंतर क्या एक का है क्या,
35 जो वैल्यू वो 1 की, और सेलिंग प्राइस अगर पूछा है तो 30 से गुना कर दोगे, 35 गुना 3 105, विक्रय मूल्य पूछा है, ये आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग सभी लोग अब कैलकुलेट खुद से कर पाओगे क्या? मैं आपको खुद के लिए तैयार कर रहा हूं कि खुद से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप लोग कर पाओ। ये वाला क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन आ गया है जो आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। इसका फ्रैक्शन अपने पास यहाँ पर 2/11 होगा, इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा, और इसका फ्रैक्शन 1/7 होगा। बाकी टोटल लाभ दिया हुआ 650। ये जो क्वेश्चन आज शुरुआत में करवाया था, ये वाला क्वेश्चन जो अपने पास था ये रहा। हाँ और ना बताइए, 3 वस्तुओं पर वहां टोटल हानि दी हुई थी क्योंकि लॉस हो रहा था, और यहां पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या आप लोग कर लोगे? बताइए, मैं स्किप कर दूं, कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वही क्वेश्चन, ये अपने पास देखिए क्या आप कर पाओगे क्या? बेचा गया, दूसरे को इतने हानि पर बेचा गया, दो एक ही कीमत पर, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। ये जो अपने पास है इसका फ्रैक्शन अपने पास 3/8 होगा। वही क्वेश्चन सब हैं भाई, अभी आप लोगों को करने पड़ेंगे। उस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 8 का खरीद के 11 का आप लोग यहां पर बेचोगे, ये लीजिए, और दूसरे को 12 का खरीद के 11 का बेचोगे। खुद ही अपने पास सेलिंग प्राइस बराबर दे दिया, और यही तो कहना चाह रहा था कि सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है, और यहां तो पहले से इक्वल है। इस पर लाभ है 3 रुपए का, इस पर लॉस है 1 रुपए का, तो टोटल प्रॉफिट तो 2 ही तो रुपए का हुआ। ये वैल्यू है 2 की, और गुना कर दोगे 11 से, बट्टे 2 गुना 11। बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या? ये छोटी छोटी चीजें भाई बताते चलो आप लोग, क्या आप लोग खुद से इनको कर पाओगे क्या? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोगों को खुद को करने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये तो खुद ही पहले से बराबर दे दिया, तो यहां पर इसका जो प्रॉफिट है वो तो 3 रुपए का है, और इसका लॉस है 1 रुपए का। 4 मत लिख देना, प्रॉफिट 2 का ही हुआ। तो 8634 जो है वो वैल्यू अपने पास 2 की है, और हमें 11 का मान पूछा है। बताइए क्या आप लोग यहां से कर पाएंगे क्या? जैसे 1-2 बच्चे ने आंसर बताया उसी का मैं आंसर दे रहा हूं, याद रखना। फाइल नंबर 7 अजरुद्दीन अभी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, इसके 2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या एक दिन मैंने एक क्वेश्चन आपको शुरुआत में करवाया होगा? अगर आपको याद है तो उस क्वेश्चन को मैं वापस आपको याद दिलवाता हूं। एक वस्तु को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। एक आर्टिकल है जो 20% आप लोग क्या करोगे? प्रॉफिट पर बेचोगे। ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर 100 रुपीज लेस, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते, कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए कम हो जाता, और सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए कम हो जाता, तो लाभ 4% बढ़ जाता है, यानी प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 24% हो जाएगा। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद है तो। किसी वस्तु को हमारे पास किस पर बेचा जाता है? 20%। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते तो लाभ अपने पास 4% बढ़कर 24% हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन था, बताओ याद है क्या? तो मैं आपको फिर बताता हूं। एक तो जिस बच्चे का रेशियो अगर क्लियर होगा तो वो तो रेशियो मेथड से भी इसको कर पाएगा, डबल रेशियो लगाकर, डबल क्रॉस मेथड लगाकर। लेकिन हम लोग सीधा सीधा करते हैं, सीखते हैं, रेशियो नहीं सीख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं। तो एक तरीका तो रेशियो वाला है। दूसरा बेसिक अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस अपने पास x रुपीज है। 20% लाभ पर अगर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास गुना कर दें 120/100 से, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। यदि क्रय मूल्य भी 100 रुपए कम हो, x माइनस 100, और विक्रय मूल्य भी 100 रुपए अगर कम हो तो 120x अपॉन 100 माइनस अपने पास 100, ये विक्रय मूल्य भी अगर 100 रुपए कम हो जाए तो लाभ अपने पास 24% हो जाता है। यहां पर उस दिन भी मैंने बताया था, सेम टाइप से आपको वापस समझाता हूं, घबराना मत। प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम लोग माइनस करते हैं, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, और इनटू करते हैं 100 से, तो बराबर में अपने पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू कर दोगे 100 से तो बराबर में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस जगह कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100 इन बराबर 24। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना इस टाइप से। तो ऐसी जो सिचुएशन अपने पास होती है उसको हैंडल करने का जो तरीका अपने पास है वो ये है कि इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में। ये अपने पास x माइनस 100 है और इसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दो, इनटू कर दो 124 अपॉन 100 से। ये लो ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 24% लाभ था, और ये इसके बराबर रख दो 120x अपॉन 100 माइनस अपने पास 100 के, ये लीजिए बराबर रख दीजिए। कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो भाई उस कॉस्ट प्राइस को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, सेलिंग प्राइस में। मुझे एक बार साउंड में देखता हूं भाई। हेलो हेलो, क्या आप ठीक है क्या, मैं चेंज करता हूं भाई बैटरी। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अब क्या साउंड बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको ये कह रहा था कि सभी लोग ध्यान से सुनना। हाँ मैं यहां था। ये देखिए अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर लो, या फिर आपकी मर्जी है इस सेलिंग प्राइस को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दो, दोनों को बराबर रख लो। यहां से सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा 124x अपॉन अपने पास 100 माइनस 124, और ये 120x अपॉन 100 माइनस 100। इसको अगर आप लोग इधर लाओगे तो ये माइनस होके बचेगा 4x अपॉन 100, और ये अगर आगे लेकर जाओगे तो बराबर में अपने पास बचेगा 24। तो क्या सोल्व करने पर x का मान बट्टे में 4 और गुना 100 करोगे तो क्या 600 आ गया है क्या? या अगर आपने उन चीजों को रिवाइज किया है जो मैंने पहले से आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या कि अपने पास यहां से 100 रुपए अगर कम हो रहा है तो ऊपर लिखते हैं हमारे पास यहां से प्रॉफिट 20% से बढ़कर कितना हो गया 24, तो बढ़कर कितना हुआ 24, ये तो लिख दो ऊपर। नीचे अपने पास दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, मतलब बढ़ा कितना 4, और दोनों तरफ से 100 रुपए कम हुआ तो गुना कर दो 100 से, दोनों तरफ से 200 रुपए कम होता तो 200 से, 300 रुपए कम होता तो 300 से, 500 रुपए कम होता तो 500 से। तो ये अपने पास 600 रुपीज आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या ये वाला मेथड मैं डायरेक्ट भी आपको पहले बता चुका हूं, क्या याद है क्या?
ये जो चीजें हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन सूर्य प्रकाश ये आपको ऐसे बोलना चाहिए सर ये तो आप करवा चुके हो हमें पहले ही, अगर आप पहले या दूसरी क्लास में देखोगे तो। मैं एक बार फिर बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मान लिया, 20% लाभ अगर हुआ तो 120/100। यदि कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए कम हो जाए और सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए कम हो जाए, बिल्कुल हो गया, तो लाभ 4% बढ़कर 24% हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 4% 24% हो गया, तो ये कॉस्ट प्राइस था, इतने का आपने खरीदा और इतने का बेच रहे हो, तो 24% का प्रॉफिट है। तो यहां पर इंटू कर दो 124/100 से, और यहां से दोनों को बराबर रख लो, बराबर रख के आप लोग सोल्व कर लो, एक्स का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास यहां पर प्रॉफिट अगर 20 था, बढ़कर अगर 24 हो गया, तो ऊपर लिख दो जो बढ़कर हो गया वो, नीचे दोनों का डिफरेंस लिख दो 4। ये तरीका आपको याद करना है। और दोनों तरफ से अगर 100 रुपए कम हुआ तो 100 से गुना, दोनों तरफ से अगर 200 रुपए कम होता तो 200 से गुना, 500 रुपए कम होता तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका टाइम बचेगा। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर एक तरफ से 5 रुपए कम हो जाए और एक तरफ से अगर 7 रुपए कम हो जाए, तो बताओ क्या होगा। तो उस कंडीशन में याद रखना बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग देखिए, वो तो क्वेश्चन नहीं था, ये आप लोग करो, सभी लोग पढ़िए, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन एक तो बेसिक तरीका है, या डायरेक्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 16 एंड 2/3% से क्या 20% हो गया, तो ऊपर तो हमारे पास जितना बढ़कर हो गया वो लिखते हैं, ये लीजिए, नीचे लिखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस, वैसे तो 3 से 1/3 बहुत सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं तो अलग से ही सोल्व कर देता हूं, 50/3। तो अपने पास माइनस करोगे तो नीचे लिखते हैं 10/3, बिल्कुल ठीक है। ऊपर अपने पास डिफरेंस बड़े वाली वैल्यू, नीचे दोनों का डिफरेंस लिख दिया 10/3, और गुना करोगे आप लोग किससे, दोनों तरफ से बराबर बराबर कम हुआ है, तो 289 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो से जीरो तो कट रहा है तो ऊपर पलट कर जाएगा, तो 6 × 289, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और क्या अपने पास सी ऑप्शन, हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस टाइप से हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। बताइए, बिल्कुल ये बात आप लोग, अच्छा विक्रय मूल्य पूछा था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों को निकालना है तो ये कॉस्ट प्राइस अपने पास है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है 1734, अपने पास जैसे ही सोल्व करोगे कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपके पास है और 16 से 2/3% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे, तो मुझे बताइए क्या फ्रैक्शन अपने पास थोड़ा सा ठीक करना भाई क्वेश्चन को, क्या कॉस्ट प्राइस अपने पास 6 है और 6 का खरीद के क्या 7 का ही बेचोगे क्या, तो बट्टे में 6 और गुना 7 कर दो, बट्टे में 6 गुना 7, तो 6 से 6 कट के 9×7 = 63, तो क्या आंसर बी आ जाएगा क्या, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा है, याद रखना। एसपी पूछा है तो यह आंसर आएगा भाई, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, बट्टे 6 × 7 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस अपने पास यहाँ पर दो वस्तुओं का दिया हुआ है, क्योंकि इनका सेलिंग प्राइस समान था, और सेलिंग प्राइस समान वाले क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास फाइल नंबर 70 जो 7 है उसको अपलोड करता हूं, उसमें कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये लीजिए, अपने पास वैसे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं, फिर भी कोई डाउट अगर आपको है, रह गया है 7 नंबर में, तो आप लोगों के लिए मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूं। शायद हम लोगों ने 40 तक के क्वेश्चन जो थे ना, वो तो सारे हम लोगों ने कर लिए थे भाई।
तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे भाई आप लोग पूछिए। 44 में प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों को, जो ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है उसको मैं पहले करवाता हूं। देखिए 44 आसान क्वेश्चन है, आसान का मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहां पर एक सोने की कीमत उसके वजन के घन के अनुसार बदलती है। 20 डेसीग्राम वजन वाले सोने के टुकड़े की कीमत 1000 है। यदि इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए जिनके वजन का अनुपात 2:3 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अपने पास टोटल वजन 2:3 में तोड़ दिया, तो आप लोग यहां से 2 और 3 में अगर आप लोग ने तोड़ दिया तो टोटल कितना होगा 5। ये वेट है। और जो प्राइस है ना वो इनके क्यूब के अनुक्रमानुपाती है, क्यूब के अनुसार बदलती है। मतलब इसका जो वजन अपने पास 5 है तो इसका वॉल्यूम जो प्राइस होगा वो 125 होगा। पहले उसका प्राइस 125 था, बिल्कुल ठीक है। और अब दो भागों में टूट गया तो इसका प्राइस तो होगा 8 रुपए और इसका प्राइस कितने रुपए होगा 27 रुपए, 3 का क्यूब। टोटल अब जो प्राइस अपने पास बचा वो तो अपने पास 35 रुपए ही बचा। जो प्राइस है उसका जो वजन है उसके अपने पास क्यूब के सोने की कीमत उसके वजन के घन के अनुसार बदलती है। यानी कि एक बड़ा टुकड़ा होगा तो प्राइस ज्यादा होगी, जैसे ही वो टूट गया तो प्राइस अपने पास घट जाएगी। जैसे मान लो 5 था 2:3 तो टोटल में पहले 5 मान लो। तो जब टोटल वजन 5 था, वैसे इक्वेशन सोने के लिए नहीं बनता, ये डायमंड के लिए बनता है। डायमंड जितना बड़ा होगा उसका प्राइस जो है उतना ही अपने पास ज्यादा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना रियल में हीरे के लिए बनता है, फिर धीरे धीरे लोग अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं जो मर्जी है। वैसे रियल में डायमंड का टुकड़ा बड़ा होगा तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, जैसे ही वो टूट जाएगा तो उसका प्राइस अचानक से घट जाता है। तो यहाँ पर जब 5 था तो हो सकता है उसके स्क्वायर के अनुसार प्राइस हो सकता है क्यूब के अनुसार हो सकता है पावर 4 के अनुसार हो। तो जब वजन 5 था तब तो अपने पास यहाँ पर 125 है, 125 रुपए कोई दे रहा था, गिर गया टूट गया 2:3 में, तो अब उसका क्यूब अगर देगा तो दो टुकड़े का तो रुपए देगा 8 आपको, और 3 वाले का आपको कोई 27 रुपए देगा। तो अब 35 रुपए दिए तो बताओ लॉस कितने का हुआ। तो आप कहोगे लॉस हुआ सर यहां से यहां तक 90 रुपए का लॉस हो गया सर। तो ये अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, 1000 रुपए जो दिया हुआ है वो वैल्यू के 125 की है क्या, और गुना कर देंगे हम लोग 90 से। 125 टोटल पहले वाला प्राइस दिया हुआ है और अब वाला प्राइस नहीं पूछा, अब वाला पूछता तो 35 से गुना, फिर अपने पास इतने रुपए मिलेंगे। लेकिन हमें तो लॉस ही पूछा है, तो मुझे बताइए लॉस जो होगा वो क्या 720 रुपए का होगा क्या रियल में। तो ये अपने पास 720 रुपए का लॉस, डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। आशीष मैं फिर ठीक करता हूं भाई क्लास के बाद, ये डाउट्स तो मैं आपको करवा देता हूं। थोड़ी इसमें मुझे इसको थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वो क्लास के बाद ही ठीक हो पाएगी अब तो मैं इसको बार बार चेक तो कर रहा हूं, लेकिन ये डाउट्स तो मैं आपको करवा ही देता हूं। अब रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना, शायद उसमें ठीक आएगी, तो ये करवा देता हूं। कल इसको थोड़ा सा मैं वापस से बाद में देखता हूं भाई साउंड क्या इश्यू आ रहा है। क्यूब इसने कहा है भाई घन के अनुसार बदलती है, ऑफ द क्यूब ये रहा। एक बच्चे का 41 में है, देखिए 41 यहां पर कह रहा है कि 30% की एकल छूट आप लोग प्राप्त कर लो, या दूसरे पहले पर 3 शर्ट खरीदता है तो अपने पास यहाँ पर 80%। तो पहले पर 1250 रुपए है, तो आपको यहां से ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई। आप अपने जो भी पढ़े लिखे नहीं है, घर पर कोई भी सदस्य अगर ऐसा है तो उससे भी करोगे तो वो बेसिक क्वेश्चन आपको बता देगा कि यार मुझे कैलकुलेशन तो नहीं आ रही है लेकिन ऐसे कर ले। 7 और 5 12 और 4 अपने पास 16, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 है, तो ये अपने पास कितना होगा 4165 रुपए। तो आप दो तरीके से छूट दे रहे हैं, या तो 30% की एक साथ छूट दे दे वो तो इसका 70% निकाल लो, एक तो इस टाइप से। या दूसरी बार वो क्या कर रहा है सबसे महंगे वाली शर्ट पर 80%। तो मुझे एक बात बताओ, इसका तो बाकी ये तो सेम है 1250, यहां पर इसका अपने पास 1540 जो सबसे महंगे वाली है उस पर 80% की छूट ले ले।
और एक अपने पास इस पर कोई छूट नहीं ले 2 पर, तो अब बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब दोनों निकाल लो, ये वाला भी निकाल लो, ये वाला भी निकाल लो, दोनों में से न्यूनतम कौन सा है वो हम लोगों को बताना है। क्या इसका तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस तो कर पाओगे क्या कि भाई या तो तीनों पर 30% की छूट ले लो तो जोड़ के 30% यानी 70% का मिलेगा, या फिर एक पर 80% बाकी पर कोई छूट है नहीं। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लिया, जो मिनिमम हुआ वही अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। हाँ आकाश, उसको अगर अपने पास उस चीज को काम में लोगे 20 को तो भी आंसर वही आएगा, नहीं काम में लोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि रेशो तो उससे वही बनना है भाई। 20 डेसीग्राम का तो 20 का क्यूब कर लो, और फिर अलग से इनको 2:3 में अगर तोड़ोगे तो ये होगा अपने पास 8 का, और ये अपने पास होगा कितने का 12 का। तो 4 से जब काटोगे तो रेशियो तो वही बनना है 2:3, तो उसको काम में ले लोगे तो भी वही आएगा, और उसको काम में नहीं लोगे तो भी वही आएगा। 20 का 2:3 कर लो नवीन भाई, तो आपका इतना ही जब नहीं चलेगा तो फिर यही क्वेश्चन अपने पास बनेंगे सर 20 का 2:3 होना चाहिए। 20 का 2:3 में बांटोगे तो ये अपने पास कितना होगा 8, और ये कितना होगा फिर 12, और बाद में वापिस इनका रेशियो बना लो। रेशियो बनाओगे तो 4 से कट रहा है 5 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 3 बार। तो जब आपको करना ही क्यूब है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अपने पास चाहे इससे कर लो चाहे रियल वैल्यू से कर लो, आंसर अपने पास सेम आएगा। ये यहाँ पर ये तो अपने पास दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, तो क्या आपको नहीं करवाया कि एक बच्चा जो 45 पूछ रहा है भाई पिंटू आपसे, अगर ये 45 पूछ रहे हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ फिर 8 नंबर का, कल ही तो करवाया 8 नंबर में। तो 10% लाभ पर और इसको 20% हानि पर बेचा, दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, तो पहले को x का खरीदा था और 110 छोड़ो आप, इसके तरीके वरीके ऐसे ही कर लो आप, कम से कम कुछ तो आया आपको भाई। पिंटू भाई आपके लिए सिर्फ, बाकी लोगों के लिए नहीं। सब कुछ छोड़ दो आप और इसी तरीके से क्या करो, बराबर करने वाला तरीका और वो सारे आपके लिए नहीं है। क्या इस रेशियो को 8:11 में क्या डिवाइड कर पाओगे क्या। सस्ते जानवर वाले का कल ही ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था, शायद ये सेम क्वेश्चन ही करवाया कल मैंने, ये सेम क्वेश्चन ही कल मैंने आपको करवाया था। बताओ याद है कि आज एक बच्चे ने आकर पूछना शुरू कर दिया, 7 नंबर फाइल में यही क्वेश्चन करवाया है, सेम क्वेश्चन, संख्याएं भी चेंज नहीं है, 2-3 अलग अलग तरीके से मैंने करवाया था। तो इन क्वेश्चंस को तो आप लोग यहाँ पर कीजिए, और बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। राकेश, और ये मैं करवा चुका हूँ सभी क्वेश्चन आपको। एक जो क्वेश्चन है ना जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जो अलग क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन उसमें भी है। ये क्या हुआ, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें उसी से हमने लिए हैं, आगे वाले में डाल दिए बस। ये राकेश और ये वाला क्वेश्चन 48 नंबर में आपको करवाता हूं भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर है और ना ही सेलिंग प्राइस अपने पास बराबर है। इसने ये कहा कि ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 अधिक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, आया हुआ क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन ऐसा भी अपने पास आ सकता है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आप लोग फंस सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन अपने पास सेम है। दोनों को अगर 2540 का आप लोग खरीद रहे हो, ध्यान से समझिए, तो ये अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए ए वस्तु को आपने खरीदा था x रुपीस का, तो बी को कितने का खरीदोगे, तो बी को आप लोग यहां से खरीदोगे 2540 माइनस x का। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए पर 15% प्रॉफिट और बी पर 25% हानि, तो ए को 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे। तो यहां पर अपने पास ये वाला क्वेश्चन याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको करना पड़ेगा। और बी को अगर आप लोग बेचते हो, इतने का आपने खरीद लिया था, और अगर आप लोग यहां पर बेचते हो कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25% लॉस पर, तो 75 का बेचोगे। और इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 109 है।
तो यहां से अपने पास दोनों का x का मान निकाल के दोनों का अपने पास अलग अलग कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर पहले पर लाभ और दूसरे पर लॉस निकालकर ऊपर तो वो लिखना है, नीचे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और गुना करना है 100 से, आंसर आ जाएगा। याद रखना यहां से x का मान पहले आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर पहले पर तो प्रॉफिट हो रहा है 15%, रिमेनिंग पर लॉस हो रहा है 25% का, ऊपर टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस तो 2540 है ही और गुना किससे कर दोगे 100 से। इसको घर पर बैठकर आपको कैलकुलेशन करनी है, हिंट मैंने दे दिया है। इस टाइप से यहां पर जब आप लोग निकालोगे तो ये अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो यहां पर आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, ये अपने पास आंसर आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, करना इस क्वेश्चन को आप लोग। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना। सर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला कहां लगता है? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यहां लगेगा जैसे कोई चीज बढ़कर हो जाए और फिर उस चीज का अगर बढ़े और घटे, जैसे एक चीज इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद या तो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इस टाइप से जो अपने पास होता है उसमें अपने पास लगता है। कसाना एक बच्चा, उसका क्वेश्चन नंबर 52 तो अभी भी तो मैंने करवाया आज की क्लास में। अब ये देखिए, अब मैं बताओ क्या कर सकता हूं, अभी आज की क्लास में थोड़ी देर पहले ही तो करवाया है 52। फाइल नंबर 8 में सेम क्वेश्चन है 66, कुछ बच्चों को 3:2 आंसर भी याद होगा, तो अब आप इनको पढ़ो तो सही। 50 नंबर में तो भाई कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, पहले पर 15,000 रुपए पर 20% लाभ, 15,000 रुपए पर 20% प्रॉफिट है, आगे वाले पर 3,000 रुपए पर सेंटर टेबल पर 15% प्रॉफिट है, और आगे 7,000 रुपए खरीदी, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है 25,000 रुपए पर वो 18% प्रॉफिट है। तो ये तो कैलकुलेशन है, यहां पर प्रॉफिट निकाल लो, यहां प्रॉफिट निकाल लो, यहां प्रॉफिट निकाल लो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। या उससे कर सकते हो आप अगर चाहो तो ये क्वेश्चन किस टाइप से, जिसने 50 पूछा है, 15,000 टोटल 25,000 है, तो 15,000 कितने में से, 25,000 में से, इस पर तो 20% प्रॉफिट है, 3,000 रुपए अपने पास किस पर, 25,000 रुपए में से, इस पर 15% का प्रॉफिट है, तो 7,000 रुपए जो होंगे 25,000 में से, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट अपने पास हो कि ओवरऑल प्रॉफिट 18% हो, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, या ओवरऑल निकाल लो, कैलकुलेशन तो देखिए करनी पड़ेगी। यहां से अपने पास दूसरा जो है ये रहा 47, पूछ रहे एक बच्चा, एक्स में खरीद के वाई का बेच दिया, तो इस प्रकार उससे 25% लाभ हुआ, तो एक्स का खरीद के वाई का बेचोगे तो 25% लाभ होगा, तो 100 का खरीद के बताइए 125 का बेच दिया आपने। फिर ये कहना चाह रहे हैं कि अपने पास यदि चावल को 20% कम में खरीदता, मतलब कितने का खरीदता, 80 का, और 58 रुपीज कम होता विक्रय मूल्य, छोड़ दो क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में हमारे पास चल रही है, ये रियल वैल्यू छोड़ दीजिए, तो 20% का लाभ होता। कोई भी चीज 80 का खरीद के 20% लाभ पर बेचोगे तो मुझे बताइए क्या 96 का आप लोग बेचोगे क्या, ये बात बताओ, 16 होता है तो 96 का बेचोगे। यहां डिफरेंस कितने का आएगा सेलिंग प्राइस में, तो यहां डिफरेंस आया 29 का, और उसने डिफरेंस कितना का है 58 का, तो 58 जो वैल्यू है वो 29 की है, और इंटू कर दोगे 100 से, क्योंकि इसने x का मान पूछा है, तो 29 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो आंसर मुझे बताइए 200 रुपीज आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये लो नितिन क्वेश्चन नंबर 47। उम्मीद है लगभग क्वेश्चंस आप लोगों से अब हो गए होंगे, खुद से आपने करने की कोशिश की होगी, क्वेश्चंस आप लोगों से हो गए होंगे। ये तो बर्थ एलिगेशन में ही पूछेंगे हम लोग, उसमें जब ये नहीं है ना कि उसमें अपने पास ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव, अपने पास ऐसा नहीं कि बढ़कर हो गया, 100 रुपए की कोई भी चीज थी और बढ़कर अगर अपने पास ऐसा हो गया 120 हो गई है, अब इस पर अगर बढ़े और घटे तब हम लोग A+B वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं तो अगर 100 पर ही वापस अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग नहीं लगाएंगे, याद रखना।
थैंक यू, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 30 से पहले वाली फाइल नहीं है भाई, 30 के बाद वाली फाइल है यहाँ पर आशीष।